नाज़रीन, एक बाहिम्मत खातून से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने सड़क किनारे एक दाल चावल और घर का खाना तैयार करके ये लेकर आती हैं। एक ढाबा सा बनाया हुआ है जहाँ पर दाल चावल, दाल वगैरह, कड़ी वगैरह ये सेल करती हैं। 4 इनके बच्चे हैं। मकान अपने नाम ना करवाने पर इनके खावन ने इनको तलाक दे दी। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, एक बाहिम्मत खातून से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने सड़क किनारे एक दाल चावल और घर का खाना तैयार करके ये लेकर आती हैं। एक ढाबा सा बनाया हुआ है जहाँ पर दाल चावल, दाल वगैरह, कड़ी वगैरह ये सेल करती हैं। 4 इनके बच्चे हैं। मकान अपने नाम ना करवाने पर इनके खावन ने इनको तलाक दे दी। अपना जेवर बेचकर अपने खावन को उन्होंने रिक्शा बना के दिया, शायद हमारे घर का चूल्हा चल सके, लेकिन खावन को फिर ख्याल ना आया और उसने इसको तलाक दे दी। घरों में काम करती थी, कोरोना वायरस आने की वजह से घरों का काम भी ख़त्म हो गया। मालकान कहते जी बाहर से वायरस आता है, आप काम ना करने आया करें। फिर बच्चों को पालने के लिए मजबूरन उन्हें ये रेहड़ी तैयार करनी पड़ी जहाँ पर ये रोड पर खड़ी होकर सारा दिन दाल चावल सेल करती हैं। खावन ने तलाक क्यों दी, इसके पीछे क्या कहानी थी, आइए इस खातून की ज़बानी सुनते हैं। अच्छा बताएं, आपने ये क्यों लगाए हैं चावल वगैरह, क्यों सेल कर रही हैं? मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, 2 मेरे बच्चे हिफ्स कर रहे हैं, ये उनकी वजह से लगाए हैं। पहले लोगों के घरों में काम करती थी ना, तो कोरोना की वजह से उन्होंने सब ने हटा दिया। उन्होंने कहा जो बाहर से आती है उनके साथ जरासीम होते हैं। फिर मजबूरी में मुझे ये रेहड़ी लगानी पड़ी। कितने बच्चे आप? मेरे 4 बेटे हैं। हाँ। तो हस्बैंड ने आपको डिवोर्स क्यों दी? उसने बस इस जायदाद के रोले से दी थी। उसने कहा था अपनी माँ से मकान लो, तो फिर मैंने नहीं लिया। उसने फिर मुझे तलाक दे दी। आपके वालिद साहब का मकान था वो जो लेना चाह रहा था? हाँ जी। तो फिर उसने मुझे तलाक दे दी। फिर मैंने दोबारा उनसे कोई रब्ता नहीं किया। तलाक के बाद तो रब्ता बनता भी नहीं। काम क्या करता था? रिक्शा चलाता था, वो भी मैंने जेवर बेच के लेके दिया था उसको। मैंने उसके साथ बड़ी मदद की है, लेकिन उसने नहीं की मेरे साथ कोई भी हमदर्दी। कहता था मकान मेरे नाम लगवा दो तो मेरे साथ रहना, आपने इनकार किया है तो उसने आपको तलाक दे दी। हाँ, तलाक दे दी उसने मुझे। बच्चे आपके पास हैं? आप मेरे पास ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आता है मिलने बच्चों से, कभी मिला कर? उसने कभी हमारी बात ही नहीं पूछी, हम किधर हैं किधर नहीं हैं। कितना अरसा हो गया है? 3 साल हो गए उसको छोड़े हुए 3 साल हो गए। तो ये 3 साल से आप ये ठेला लगा रही हैं? नहीं, 1 माह हो गया मुझे। 1 माह हो गया। पहले लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन ये कोरोना की वजह से सारे घरों का काम छूट गया। फिर उसके बाद ये मजबूरन में रेहड़ी लगानी पड़ी। और ये भी 2-3 दफ़ा बेचारी गाड़ी में लगी है, तो इसकी कुछ चीज़ें टूट गई हैं ऐसी कि जो अभी मरम्मत कराने के पैसे नहीं है मेरे पास। अभी सेल क्या कर रही हैं आप, क्या चीज़? मैं दाल चावल है और कड़ी और रोटी है मेरे पास। खुद बना के लाती हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बनाती हूँ। ये सारा सेल हो जाता? किसी टाइम पे सेल होता है, किसी टाइम पे इनका मुआवजा भी पूरा नहीं निकलता सौदे का। बस अल्लाह का नाम लेके खड़ी रहती हूँ। किसी टाइम पे बच्चे मेरे पास आ जाते हैं कि मम्मा आप अभी तक घर नहीं आई, तो फिर मैं उनको कहती हूँ आप जाओ बेटा, अभी सौदा नहीं बिका। तो फिर आपके कोई भाई वगैरह, कोई आपकी किसी ने मदद नहीं की? नहीं, मेरी किसी ने कोई मदद नहीं की। वो कहते हैं ये ज़रा वक़्त के धक्के खाएगी तो खुद ही अकल टकाने आ जाएगी इसको भी पता चलेगा कि दाल रोटी किस तरह मिलती है। वक़्त के धक्के क्यों? क्या कोई पसंद की शादी की थी आपने जो? नहीं, मेरी पसंद की नहीं थी, मेरे वालिदैन की पसंद की थी शादी। तो वालिदैन आपके हैं? नहीं, वालिद साहब मेरे फोत हो गए हैं। वालदा ज़हीफ़ है मेरी। मैं अपने घर में चौथे नंबर पे हूँ। 3 भाई मुझसे बड़े हैं। और भाई कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं? एक भाई वापटा में, केसी में, और एक जो है इसमें CIA पुलिस में, और एक जो है ट्रक चलाता है। तो किसी भाई ने आपकी मदद नहीं की? वैसे मिलते हैं आपसे या? नहीं, आज तक नहीं आए। लाहौर में, कराची में ही रहते हैं वो। अभी तक नहीं आए मेरे पास। जब कोरोना था तब नहीं उन्होंने कहा था कि चलो हम उसको 1000 रुपये ही भेज दें। उन्होंने, किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मदरसे में जाते हैं। अच्छा, घर का काम भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, ये खाना ये भी तैयार करती हैं? हाँ जी, हाँ, ये सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ। बड़ी मुश्किल लाइफ गुजरी है आपकी। हाँ, किसी टाइम पे 15-20 मिनट लेट हो जाता है। बड़े बच्चे को छुट्टी होती है, फिर उसको छोटे बच्चे के पास छोड़ के फिर आती हूँ। कि जब उसका दोपहर में 2:30 बजे का टाइम होता है तो वो फिर मेरे पास इधर छोटा बच्चा छोड़ के चला जाता है।
कि मम्मा अब इसको संभालो, मैंने मदरसे में जाना है। वज़ीर आला पंजाब से मुखैर ज़राअत से कोई अपील करना चाहिए? वज़ीर आला को क्या कहना है, उसने तो खुद अपने हालात सारे आवाम के खुद ख़राब किए हैं। अगर उसके हालात खुद के सही होते या हमारे होते तो हम बाहर निकलती, हमारा दिल करता हम रेडी लगाएं, हम अपने बच्चों में ना बैठें। अच्छा, बता रही हैं कि घरों में आप काम करती थी, कोरोना की वजह से वो काम ख़त्म हो गया। मालकान ने आपको कहा कि कोरोना है, अब हमारे घरों में ना आए काम करने। कहते हैं जो बाहर से आती हैं उनके साथ बीमारियां होती हैं, जो घर में रहते हैं उनको कोई बीमारी नहीं होती। बाहर से कोई भी आएगा हमारे घर में, वो उसके साथ हमें क्या पता उसको कोरोना हो। चलिए, ये तो अच्छा है, किसी के घर काम करने के वाले से अपना काम है, अगर चल जाता है तो अपने काम की तो अपनी बात। ये कि ये हवाई रोजी है, ये बिक गई तो हमारी मुआवजा पूरा मिल जाएगा, ये ना बिकी तो हम लोग तो रड़े पे आ गए ना। हमें तो किसी ने ये भी नहीं कहना कि ये लो 1000 रुपया ले लो, अगले दिन के लिए अपना रोजी रिज़्क़ का अड्डा फिर दोबारा लगा लेना। हमने तो जो कमाना वही खाना है। कितने की सेल कर रही हैं दाल चावल की और ये करी की प्लेट? ये जो रक्शे वाले हैं ना, 20 रुपए की भी ले लेते हैं, 30 रुपए के भी चावल ले लेते हैं। ये नहीं देखते कि ये 150 वाले चावल पके हैं या 170 वाले पके हैं। दाल 140 रुपए किलो तो दाल है चने की, वो पकानी भी कौन सी कम पड़ती है, लेकिन दाल चावल मिक्स करके इनको सस्ती पड़ जाती है रोटी। लेकिन ये नहीं देखते कि गरीब की जो है लेकिन आप किसी को इनकार नहीं करती, जो भी जितने पैसे। हाँ, जितने दे मैं उतने में दे देती हूँ, क्योंकि मैं किसी गरीब का दिल नहीं तोड़ती, हम खुद गरीब हैं। जी नाज़रीन, इस बाहिम्मत ख़तून की आपने गुफ्तगू सुनी, वो किसी का दिल नहीं तोड़ती। 3 साल कबल इसके शोहर ने इसको तलाक दे दी मकान नाम ना करने के हवाले से। अब ये रोड पे खड़ी है, दाल चावल और करी वगैरह सेल कर रही है। इन जैसी ख़वातीन की हमें मदद करनी चाहिए, हुकूमत को भी सामने आना चाहिए कि इस खातून की मदद की जाए। तो इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।